कभी आपने किसी को वफादारी से इंतजार करते देखा है? ना वो डेट जानता है, ना वो टाइमिंग जानता है। बस उसे यकीन होता है कि किसी दिन बुलावा आएगा, लेकिन बुलावा नहीं आता, सिर्फ इंतजार आता है। और एक दिन वो भरोसा भी मर जाता है जिस भरोसे पर वो इंतजार कर रहा था। बिहार का नौजवान आज यही कर रहा है और वो है इंतजार। एक वैकेंसी आती है तो वो सोचता है कि अब की बार होगा। वो अपना घर बार छोड़ करके शहर चला जाता है, कोचिंग ज्वाइन करता है, किताबें खरीदता है, मॉक देता है, लाइब्रेरी में घंटों बैठता है। क्यों? क्योंकि उसने सिस्टम पर फिर से एक बार भरोसा किया। उसे यह लगता है कि शायद इस बार मेरी मेहनत रंग लेकर के आएगी, लेकिन भरोसे के बदले उसे मिलता क्या है? नोटिफिकेशन, साइलेंस, फिर से वही लंबा फॉर्म, फिर से वही सन्नाटा। नमस्कार, मैं बोल रहा हूं उस राज्य से जहां के नौजवानों का हक सिर्फ अनाउंसमेंट में होता है लेकिन एक्शन में नहीं होता। जहां आयोग का काम भर्ती की खबर देना है लेकिन परीक्षा कब होगी ये उन्हें तक नहीं पता। मैं बात कर रहा हूं बिहार एसएससी इंटरमीडिएट परीक्षा की, जहां पर 2014 में बिहार में एक भर्ती निकलती है इंटर लेवल की। और वो भर्ती मेरे भाई 2014 में आती है, पीटी लिया 2018 में, रिजल्ट लिया 2020 में, मेंस हुआ 2020 के आखिरी में और फाइनल रिजल्ट 2022 में आता है। एक भर्ती में पूरे 8 साल का लंबा इंतजार, और वो भी तब जब बीच में एक बार पेपर भी लीक हो गया। मामला कोर्ट कचहरी तक घसीटा गया। मतलब बिहार एसएससी का पेपर नहीं होता है, एक रामायण होता है जहां पर स्टूडेंट को एक अग्नि परीक्षा देना पड़ता है। और अग्नि परीक्षा दो और भस्म हो जाओ, जिसका कोई माई बाप ही नहीं है तुम्हारे भविष्य का। ये तो कहानी 2014 की थी। अभी तक छात्र उससे उभरे नहीं थे कि आ गया बिहार एसएससी 2023 का नोटिफिकेशन। 27 सितंबर 2023 को फॉर्म आता है। 12,199 पदों की घोषणा होती है। लोग वापस से एक उम्मीद लगाते हैं कि चलो अब की बार हो सकता है शायद सब सही हो, लेकिन फिर से वही पुराना गंदा खेल। 6 महीने तक तो सिर्फ फॉर्म भरवाया गया। पहले 1 महीने फॉर्म आया, फिर उसके बाद 1 महीने और बढ़ा दिया गया, और ऐसे करते करते 6 महीने का वक्त ले लिया गया। मतलब ये भाई साहब आयोग है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखती है। ये तो एक LIC की ऑफिस बन चुकी है, जहां आप पॉलिसी लीजिए और 10 साल बाद जाकर के आपको कुछ मिलेगा। अभी फॉर्म भरिए, 10 साल बाद नौकरी आपका देखिए। पेपर कब होगा कोई पता नहीं है। टेंटेटिव डेट तो मेरे भाई लोगों के लिए बस एक सपना सा बन करके रह गया है कि पता नहीं वो कब पूरा होने वाला है। एग्जाम कैलेंडर की भविष्यवाणी भी अगर हम किसी तांत्रिक से करवाएं तो वो भी हार मान जाएगा कि भैया हमसे नहीं होगा, ये मत करवाओ हमसे। और इसमें भी मजे की बात यह है कि बिहार सरकार पूरी तरीके से मूक दर्शक बनकर के बैठी हुई है। मुख्यमंत्री जी हमारे कहते हैं हम युवाओं को रोजगार देंगे। कौन सा रोजगार देंगे आप, जो कभी निकलता ही नहीं है या जो निकल करके जाते जाते रास्ते में ही लटक जाता है? हमारे प्रधानमंत्री रैली पे रैली किए जा रहे हैं। बिहार के लाखों छात्रों की तकलीफ पर एक शब्द उनके पास में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक नहीं बल्कि ये वेटिंग लिस्ट में बैठे लोग हैं। क्या यही डबल इंजन की सरकार है? क्या ऐसे ही हम विश्वगुरु बनेंगे? जिस बिहार ने पूरे देश को एक से एक शिक्षक दिए, जिसने सबको शिक्षित किया, ज्ञान दिया, बड़ी बड़ी पुस्तकें दी, और आज उसी राज्य का युवा पलायन करने पर मजबूर हो रहा है। सरकार कहती है बेरोजगारी कम हो रही है। हम कहते हैं हाँ, क्यों नहीं कम हो रही है? क्योंकि छात्रों ने उम्मीद रखना ही आपसे छोड़ दिया है। आप बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारों को कम कर रहे हो, पलायन करवा करवा करके। आप सोचिए, एक छात्र 2 साल से पढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने 2023 में वैकेंसी देखी और जब देखा तो लगा कि 24 के आते आते हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा। 2 साल तो बहुत होते हैं। बट बात 2025 का जून तक आ गया और अभी तक पेपर का नामो निशान नहीं है कि प्री का पेपर कब होगा। बाकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप यहाँ पर क्या है। ऐसे चक्कर में घर वाले ताना मार रहे हैं। हर बार फॉर्म भरता है, होता क्या है तेरा, कुछ नहीं होता, पैसे बर्बाद कर रहा है। रिश्तेदार ये बोलते हैं अरे बाबू देख रहे हैं कौ साल से तू नौकरी की तैयारी करत बड़ा, कहियो लगभग कड़ी की ना नौकरी बात बैठे। इतने बड़े बड़े सवाल एक बच्चे के ऊपर में हो रहे हैं। किस मानसिक स्थिति में यहाँ पर स्टूडेंट जी रहा, आप इस बात को समझ भी रहे हैं? और ऐसे में जब तुम आयोग से पूछने जाओ तो वो ये कहता है अरे जनाब थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, बस हम नोटिस देने ही वाले हैं, बता देंगे आपका पेपर कब होगा। अरे भाई नोटिस नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, दोगे? सवाल तो यहाँ पर यह है कि क्या फिर से वही तुम 2014 वाला कहानी दोहराने वाले हो? अगर दोहराने वाले हो और अगर फिर से 8 साल लगेगा तो मैं आपको बता रहा हूं फिर बच्चों के मन में यह भी होगा कि क्या फिर से वही पेपर लीक होगा, क्या फिर से पेपर रद्द होगा, क्या फिर से कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्या फिर हमारा ये पेपर लटक जाएगा? क्योंकि अगर भाई साहब ऐसा हुआ ना तो बिहार एसएससी के सामने ना सिर्फ एक भर्ती लटकेगी बल्कि पूरे के पूरे युवाओं का विश्वास लटक जाएगा। हत्या होगी उन विश्वास और मेहनत की जो एक युवा को मजबूर करेगा अपने राज्य से पलायन करने की। और फिर आप लोग इसको अपना चुनावी मुद्दा बना करके एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप खेल करके राजनीति का गंदा खेल खेलेंगे और अपनी रोटी सेकेंगे। लेकिन इसमें बिहार के चमकते भविष्य के बारे में कहीं पर भी बात नहीं होगी। यानी समस्या भी उत्पन्न आप कर रहे हैं और बाद में ये बताएंगे कि बीमारी किसी और ने की थी, दवा हम देंगे। ऐसा नहीं चलेगा।
पता है आपको, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। सबसे खतरनाक चीज किसी भी राज्य के लिए क्या होती है? जब एक उसका पढ़ा लिखा इंसान, पढ़ा लिखा युवा उस सिस्टम से उसका भरोसा उठ जाता है। क्योंकि जब उसका भरोसा उठता है ना, तो वो युवा सिर्फ गुस्से में नहीं होता, असल में वो अंदर से टूट चुका होता है। उसके अंदर कोई हिम्मत नहीं बचती है, कोई जीने की वजह नहीं बचती है। वो बस जीता है तो एक जिंदा लाश बन करके। और उस राज्य के लिए सबसे खतरनाक बात यही होती है कि उसका युवा अपने सबसे बेहतर उम्र में, जहां पर वो सब कुछ कर सकता है, वहां पर वो खाली बैठ करके आपके दिए गए न्यूज और आपके जुमले वाले सुन रहा है, और बस उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं। सच कहूं तो मेरे भाई, अब सब्र टूट रहा है। अब हर नोटिफिकेशन पर खुशी नहीं होती है, यकीन मानो बहुत गुस्सा उठता है। अब जनता ये सवाल पूछ रही है कि वैकेंसी का टाइमलाइन तय कौन करेगा, बस हमें ये बता दो। क्या बिहार एसएससी कभी कैलेंडर बेस्ड भर्ती करा पाएगी? क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही यूथ के फ्यूचर के बारे में सिर्फ भाषणों में एड्रेस करते रहेंगे, या वाकई में उनके ऊपर में कुछ काम भी करेंगे? क्या जो रोजगार के वादे आपने पूरे कहे थे, क्या आप उसको कभी पूरा कर भी पाएंगे? कब होगा पेपर हमारा? कब मिलेगी नौकरी हमें? कब हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएंगे? कब हम हकीकत में जी पाएंगे, या सिर्फ ये तैयारी के माया जाल में ही हमेशा बंधे रहेंगे? इसलिए इस वीडियो को एक आवाज बनाना पड़ेगा। उन लाखों युवाओं को आगे आना होगा जो कोचिंग में दिन और लाइब्रेरी में रात काट रहे हैं, जो किताबों के पन्नों को रट रट करके आरआरबी, बिहार एसएससी में एक सीट पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आवाज वहां तक पहुंचे जहां सिर्फ कुर्सियां गर्म हो रही हैं और फाइलें ठंडी पड़ रही हैं। मेरा इतना कहना है कि ये बात लाखों युवाओं के भविष्य का है, और ये पेपर का डेट हमारा जानना हमारा हक है। तो मेरा सवाल ये आयोग से है कि आप पेपर का डेट कब देंगे, मेरा सवाल ये सिस्टम से है कि आप यहाँ पर कब करेंगे, और मेरा आग्रह आप सभी युवाओं से है कि इस वीडियो को इतना पहुंचाइए कि वो मजबूर हो जाएं कि आपका नोटिस देकर के आपके पेपर का डेट फाइनलाइज कर पाए। और बिहार सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि 8 साल में अगर किसी भर्ती को आप पूरा करा रहे हैं, तो आप कैसे अपने देश को, कैसे अपने राज्य को सशक्त करने की बात करते हैं? बहुत शर्म की बात है। इसके ऊपर में बहुत ज्यादा सोचने की आपको आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,